ग्लोबल वार्मिंग का हमारे जीवन में गंभीर प्रभाव पड़ने का खतरा है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव, असामान्य मौसम, संक्रामक रोग का प्रसार और कृषि एवं मत्स्य उत्पादनों को नुकसान आदि शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, वर्षा में बदलाव आ रहा है, लगातार चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं और रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक गैसें, वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाए जाने से ग्रीन हाउस गैस बनती है। अत्यधिक वाहनों का प्रयोग, नवीकरण में वृद्धि, लगातार वृक्षों का कटना, कारखानों से निकलने वाले हानिकारक धुआं, अत्यधिक AC, फ्रिज, जनरेटर, इन्वर्टर का प्रभाव, संक्रामक रोगों का प्रसार, बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, तूफान आदि, मरुस्थल में वृद्धि, अत्यधिक वर्षा का होना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, शहरों में तापमान में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, बचने के उपाय, कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें व वृक्षों व अवशिष्टों का पर्यावरण में फैलने से रोकना, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना व नए पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, वनों को नष्ट होने से बचाना, हानिकारक गैसों के प्रयोग कम करना, विद्युत ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, वाहन से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना, अच्छी ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना, प्रदूषण को रोकना, ऊर्जा में नवीनकृत स्रोत का प्रयोग करना। अतः हम सभी को समझाना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बनकर अग्रणी है। अतः हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु निरंतर प्रयास करना होगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में हम सफल हो सकते हैं।